विश्वम निशेष धन्य धनादियम सत्यमन्न गिलेतत प्रयासम तव युक्तम अदल्लय गिल इंद्रदिनल भलम। तुम सोचते हो कि यह भौतिक संसार ही वास्तविकता है, लेकिन तुम समझते हो कि यही वास्तविकता नहीं है। जो भी सिंहासन दिया गया वह मुझे भी एक बार दिया गया था और अब लोग उसे मुझसे छीन रहे हैं। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यही वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो बस वही जीवन है जो हम जी रहे हैं, बस इतना ही। और हम यहां किसी कारण से हैं। और यहां वह कहते हैं कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो। और दशरथ हमारे पिता हैं, और कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, ये लोग हमारी माताएं हैं। और ये लोग हम सब साथ हैं, हम एक परिवार हैं। तुम इन सभी बातों को इसी तरह सोचते हो, और इसी वजह से तुम इतने भावुक हो। लेकिन इसका मतलब है कि हम इस दुनिया में सिर्फ यात्री हैं। जैसे लोग शाम को किसी आश्रय स्थल में आते हैं, वे यात्री जो रास्ते में यात्रा कर रहे होते हैं, और शाम को वे किसी आश्रय स्थल में आते हैं और वहां कुछ समय के लिए या एक रात, दो रात या 3 दिन तक रहते हैं। तो ठीक वैसे ही इस दुनिया के सभी लोग, हम भी उसी तरह यात्रा कर रहे हैं। और हम सब प्रकृति के कारण या किसी न किसी वजह से एक साथ आए हैं। और ये सारी चीजें असली हकीकत नहीं है। इसलिए वास्तविकता को समझना और उसे जीवन में अपनाना, यह हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और वे कहते हैं, नध्यम उरुकुन नकष्टु, जिसका अर्थ है आप एक बहती हुई नदी के बारे में सोचिए। वह पानी से भरी हुई है, वह वहां बह रही है, और उसमें लकड़ियां, जलावन की लकड़ियां पानी में पड़ी हुई हैं। और वह प्रवाह, वे जो पानी में हैं, वे बहती रहती हैं। और कभी कभी दो जलावन की लकड़ियां एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ यात्रा करती हैं, फिर उसके बाद वे अपनी अपनी राह पर चली जाती हैं। तो इसी तरह इस दुनिया में हम भी उसी तरह यात्रा कर रहे हैं। आप यहां आए हैं और मैं यहां हूं। हम एक साथ यात्रा कर रहे हैं, और यह एक बहुत ही खास अनुभव है। किसी न किसी दिन, शायद भविष्य में, हम अलग हो जाएंगे, लेकिन उन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे। यही वेदांत दर्शन है।